लोग आज रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये है बच्चों हमारा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, नाम ही इसका है। तो रेडॉक्स रिएक्शन, तो अगर हम मोटी मोटी बात कर लें बच्चों, तो क्लास 10th में भी आपने जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम डिफिनीशन की बात कर दें इसकी, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों की एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, है ना। रिएक्शन इन विच बोथ प्रोसेसेस अकर, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको डिफाइन कर दें बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस इन विच reactions in which both processes occur both processes में reactions in which both processes में क्या क्या हो जाएगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, है ना। reactions in which both processes that is reduction and oxidation occur simultaneously are known as redox reactions। तो बच्चों ये डिफिनीशन छोटी सी, एग्जाम्पल में हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, क्लास 10th में बच्चों ने ये रिएक्शन पढ़ा है, ट्वाइस EmG प्लस O2 गिव्स EmGO, ट्वाइस EmGO। बच्चों हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर Mg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो ये 0 से कहाँ चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो ये वाली प्रोसेस है बच्चों रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और यहाँ देखिए 0 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, है ना बच्चों। तो अगर हम मोटी मोटी बातें करें, बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ में चलती हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें नॉर्मल सा, तो बच्चों हम लोग यहाँ रिएक्शन ले सकते हैं।
जैसे H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, तो हमें पता है कि इससे क्या बनने वाला है, ट्वाइस HCl बनेगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0 है, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 का भी 0। यहाँ हाइड्रोजन +1 में है और यहाँ क्लोरीन -1 में है। तो हमें पता है कि Cl2 यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घटा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस है रिडक्शन। और अगर हम यहाँ बात करें हाइड्रोजन के केस में, तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन में दोनों प्रोसेसेस साथ साथ में हो रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिया गया रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब अगर हम बात करें कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप का होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप वो भी 4 ही टाइप का दिया गया है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का जो पहला टाइप है, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, जो फर्स्ट टाइप है, नंबर 1 को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आता है। बच्चों ने क्लास 10th में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं C+O2। तो ये क्या है, CO2 है ना, यहाँ क्या बना CO2। तो इस रिएक्शन में हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है ना। यहाँ से हमें दो इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन से हमें मिल रही है। एक तो हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रहा है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। दूसरा जैसे हम यहाँ पर दे सकते हैं, अगर हम बी एग्जाम्पल दें, ये रिएक्शन C प्लस ट्वाइस H2, तो हमें पता है कि ये बनाएगा CH4। तो अगर हम इसमें बात करें तो देखिए कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन भी 0, यहाँ पर कार्बन माइनस में चला गया, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर घटा, है ना। और हाइड्रोजन प्लस में चला जाएगा, ये यहाँ +1 शो करेगा, ये यहाँ -4 शो करेगा कार्बन। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, इससे आप मैच कर सकते हैं। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम ऊपर वाले में बात कर लें, तो यहाँ इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, ये +4 में चला गया है और ये -2 में है ना। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है,
जैसे ऊपर मिली, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा अगर हम टाइप बात करें नंबर 2, तो डिकम्पोजिशन भी होता है बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन में ही आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी किस में आता है, रेडॉक्स रिएक्शन में आता है। डिकम्पोजिशन में बहुत सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम ले लें, ट्वाइस HI का अगर डिकम्पोजिशन होगा, क्या बनाएगा, H2 + I2, ये रेडॉक्स रिएक्शन है ना। यहाँ पर अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, ट्वाइस NH3, अगर ये टूटेगा तो En2 + 3H2 में, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। हम टाइप लिख रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रेडॉक्स में ही आता है, और बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर बच्चों ने जो पढ़ा है क्लास 10th में, तो वो रेडॉक्स में आता है। चलिए तीसरा वाला हम इसमें तीसरे टाइप में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो तीसरा टाइप जो रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, तो तीसरे टाइप में हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट भी रेडॉक्स होता है। जैसे हम बहुत फेमस रिएक्शन ये बार बार लिखते रहते हैं, Zn + CuSO4, तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 + Cu, रेडॉक्स रिएक्शन है। बी की बात करें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, दोनों प्रोसेसेस अगर साथ साथ में चल रही हैं तो हम कह देते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे यहाँ डिफिनीशन हमने दिया, रिएक्शंस इन व्हिच बोथ प्रोसेसेस दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें CuO कॉपर ऑक्साइड की, Cu, है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट कॉपर ऑक्साइड की प्लस H2, तो आपको पता है बच्चों यहाँ से Cu + H2O बनेगा। अगर इस रिएक्शन में हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, अगर इससे इंफॉर्मेशन निकाली जाए तो इस रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, है ना, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ H2, है ना, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। और जैसे अगर हम बात करें बच्चों, एक इसमें नया रिएक्शन आपको मिलेगा, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अगर हम चौथे टाइप की बात कर लें तो ये है डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, है ना। तो डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, आपको ये याद रखना है बच्चों कि अगर किसी रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका दे दिया जाए, पहला एग्जाम्पल तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन ही है, H2, है ना, हाफ H2, यहाँ से H2O2 का डिकम्पोजिशन, तो हाफ H2 + H2O। यहाँ ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर -1 में है, यहाँ पर
है ना। ओहो थोड़ा मिस्टेक हुआ, है ना। यहाँ पर रहेगा हाफ O2, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, हाफ O2, तो हाफ O2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन 0 में है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है ना। तो ये रिएक्शन भी जो है क्या है, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन है ना। अगर हम दूसरा और एग्जांपल दे दें, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन का भी बहुत सारा एग्जांपल है, हम बाद में बैलेंस भी करेंगे। अगर जैसे हम दूसरा एग्जांपल दे दें बच्चों, तो यहाँ से I2 प्लस NaOH, तो यहाँ से ये बनाता है NaI प्लस NaIO3 प्लस H2O। हम इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन हमें पता है बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर I2 जो है वो 0 में है, यहाँ पर किस में है, -1 में है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो +5 में है। हम क्यों कहेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शियोनेशन है, रेडॉक्स तो ही है, रेडॉक्स में एक खास किस्म की है जिसको हम बोलेंगे डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो हम ये बताएंगे कि भाई इसका आंसर ये बनेगा कि ये आयोडीन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस रिएक्शन में प्रेजेंट है, 0 में प्रेजेंट है, -1 में प्रेजेंट है, +5 में प्रेजेंट है। तो इस सभी वजह से हम इस ऊपर वाली रिएक्शन को बोलेंगे कि ये ऊपर वाली दी हुई रिएक्शन डिस्प्रपोर्शियोनेशन है, जो रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है ना। तो आइए हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, है ना, कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। आइए हम इस चीज को डिटेल में समझ लेते हैं। तो छोटी छोटे एग्जाम्पल से, छोटी छोटी बातों से हम जो है सीखेंगे। तो जैसे अब हमारे सामने अगर ये आ जाए रेडॉक्स रिएक्शन, तो बच्चों ये समझने वाली बात है कि अगर लिखा गया है रेडॉक्स रिएक्शन, तो डिफिनीशन के अनुसार इसमें दो चीजें हो रही हैं। नंबर 1, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नंबर 2, रिडक्शन। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बनाती हैं। तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, रिडक्शन किसको कहेंगे, आइए इन बातों को समझ लेते हैं। तो पहली बात तो यही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of oxygen is known as oxidation। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो addition of hydrogen is known as reduction, है ना। एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी हम लिखते हुए चल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इसका एग्जाम्पल जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया H2 ट्वाइस H2 प्लस O2, ट्वाइस H2 प्लस O2, या हम दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे ट्वाइस Na प्लस O2,
यहाँ पर हम दे सकते हैं ट्वाइस Na+O2 क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा, है ना। तो यहाँ सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, है ना। यहाँ पर अगर हम बात कर लें H2+I2, है ना। यहाँ पर हम बात एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, H2+I2, तो यहाँ पर ट्वाइस HI, तो आयोडीन का यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना। दूसरी डिफिनीशन हम दे सकते हैं इसी के अपोजिट, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां क्या दे सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये दूसरी डिफिनीशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसे भी हम क्या बोलेंगे, अब ये मोटी बातें सभी बच्चे समझते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, अब इज नोन एज हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम सोच रहे हैं कि जल्दी से हम मेन पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें, है ना। जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात अगर हम कर लें, है ना, तो जैसे NH3 है, NH3 से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें ट्वाइस NH3, तो N2+3H2, है ना। यहाँ हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, यहाँ ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, CuO+H2। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, Cu+H2O, है ना। क्योंकि देखिए बच्चों ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगला क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, रिडक्शन ही है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये हो गया हमारे पास, है ना। और जैसे एक और डिफिनीशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। जैसे Cl2+, है ना, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, Cl2+, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Cl-, यहां पर हम दे सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को यहां रिमूव किया जाएगा, है ना। तो जैसे ट्वाइस Na गिव्स ट्वाइस Na++2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना।
यहाँ पर इसके अपोजिट भी हम लिख सकते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यहां क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना, इज नोन एज रिडक्शन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इस तरफ ऑक्सीडेशन उस तरफ रिडक्शन। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिन्हें हम सीख रहे हैं। अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, है ना। ये ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है जिस एलिमेंट का, तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहां आप देख सकते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना भी क्या है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी एलिमेंट का घट जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है, रिडक्शन है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उसका रिडक्शन हो रहा है। इसमें एक्सेप्शन वाली बातें भी आती हैं, जैसे हाइड्रोजन कहीं पर अगर जुड़ता है तो वो रिडक्शन ही करवाता है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन ही है। लेकिन कुछ जगह पर हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे कैल्शियम से अगर हम एक्सेप्शन की बात कर लें, यहाँ पर, तो जैसे कैल्शियम से अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन की अगर हम बात कर लें तो जैसे मान लीजिए कैल्शियम से क्या जुड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये चीजें दिख रही हैं, हाँ एक्सेप्शन दिख रहा है साफ साफ, है ना। अगर हम एक्सेप्शन में ये बात करें कि कैल्शियम से अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, अगर हम यहाँ पर बात करें Ca+H2, तो ये क्या बनाएगा, CaH2 बनाएगा, है ना। तो यहां पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, कैल्शियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। तो इस वाले प्रोसेस में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये जीरो से कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पर ये जीरो है, ये +2 में चला जाएगा, ये जीरो है, ये -1 में चला जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसलिए कैल्शियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हमेशा हाइड्रोजन के जुड़ने को हम, जैसे देखिए यहाँ अपोजिट है, यहां पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन 0 से +1 में चला गया, आयोडीन 0 से -1 में चला गया, है ना। तो आयोडीन का तो रिडक्शन हुआ,
क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट गया। लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन यानी ये जो है आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये कैल्शियम का रिडक्शन नहीं हो रहा है। कैल्शियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये एक्सेप्शन है। मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो कंसेप्ट बनेगा वो रिलेटिव कंसेप्ट से चलेगा। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना हमेशा तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का जुड़ना हमेशा ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर ये फ्लोरीन से जुड़ेगा, अगर हम एक और एक्सेप्शन की बात कर ले, यहाँ पर हमेशा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन नहीं रहेगा। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये रिलेटिव कंसेप्ट चलेंगे। मैक्सिमम केस में तो ये सारी बातें सही ही हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें अभी F2+O है ना, F2+, ये भी एक्सेप्शन है, +O, तो यहां से क्या बनेगा? OF2 बनेगा। तो यहां पर फ्लोरीन जो है वो 0 में है, ये भी 0 में है, तो ये यहां से किस में जाएगा? +2 में जाएगा, ऑक्सीजन +2 में जाएगा, और फ्लोरीन जो है वो -1 में जाएगा, है ना। तो ये एक्सेप्शन वाले केस जो है हमें याद रखने चाहिए। तो इसमें जो है हम क्या कह सकते हैं, इसमें फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन भले उससे जुड़ रहा है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन जुड़ने से सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन यहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन से। इस बात को आपको अगर लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लैंग्वेज को सुन करके भी लिख सकते हैं, है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन का यहाँ रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना यहाँ रिडक्शन कहला रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना रिडक्शन कहला रहा है। ये मोटी मोटी बातें हम लोगों ने सीखा। अब बच्चों हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर ही ये चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, और आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, है ना। और उससे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंस भी जान सकते हैं, है ना। अगर हमसे कहा जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, तो हम उसमें जो है डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो अगली हेडिंग चलिए हम लोग ले लेते हैं छोटी सी, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों ही, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों ही किसी एलिमेंट की ही होती है। ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी ये किसी एलिमेंट की ही होती है ना। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। तो हेडिंग है हमारी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। तो पहली बात बच्चों हमको ये जानना चाहिए, डिफरेंस तो हम लिखेंगे ही, पहली बात हमको ये जानना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी दोनों किसी एलिमेंट के लिए ही होती है। तो ये बात हमें जानना चाहिए कि
ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसी ये किसके लिए होती है? फॉर एनी एलिमेंट, है ना। बात वही है कहने का, या किसी मालिक्यूल में किसी एटम के लिए है, तो बात वही कहने के लिए जो संबंध है, कहने का जो सेंस है वो वही है कि कोई मालिक्यूल लिखा गया है और उसमें किसी एटम की ही वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो हम ये भी बात लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसी ये किसी भी मालिक्यूल में, एनी मालिक्यूल किसी भी मालिक्यूल में एटम के लिए ही होगी, है ना। जैसे हम एक एग्जांपल अगर इसका आपको दे दें, फॉर एग्जांपल, तो हम कह सकते हैं कि ये H2O मालिक्यूल है। तो H2O मालिक्यूल में दो एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की यहां पर जो बैलेंसी है वो है 2 और हाइड्रोजन की जो बैलेंसी है वो है 1। अब अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लें, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो यहां पर ऑक्सीजन का है वो है -2 और ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन का है इसमें वो है +1। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हम नीचे चर्चा करेंगे डिटेल में सारे रूल के साथ, है ना। तो यहां क्या समझाना चाह रहा था मैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के लिए या किसी एलिमेंट के एक एटम के लिए लिखी जाती है ना। केवल एक एटम के लिए, ओनली 1 एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी ओनली 1 एटम के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग डिफरेंस लिख लेते हैं। तो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर और यहां पर हो गया बैलेंसी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी फिक्स होती है और ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है ना। किसी भी फॉर एनी एलिमेंट बैलेंसी इज फिक्स्ड, है ना। ये क्या है? फिक्स्ड है। और ये क्या है? वेरिएबल है, अलग अलग होगी, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि ये चेंज होगी और ये क्या है? फिक्स है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें जैसे हमारे पास है CH4, यहां पर है CH3Cl, CH2Cl2। तो इस सभी में ऑक्सीडेशन नंबर तो बदल रहा है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, यहां कार्बन किसमें है? -4 में है। यहां कार्बन किसमें है? -4 में है ना। और यहां पर अगर हम बात करें, कार्बन किसमें चला गया? यहां अगर हम बात करें, क्लोरीन -1 में है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये इस समय किसमें चला जाएगा? -2 में चला गया ये कार्बन। यहां पर अगर हम बात करें, है ना, तो यहां पर अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये 0 में चला गया। लेकिन
कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी, 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरिएबल है, वैलेंसी फिक्स है। और अगर हम बात करें दूसरी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है। और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है। और पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शनल ये सब हो सकता है। और यहां हम बात करें तो नॉर्मली यहां पर अगर हम बात करें तो बैलेंसी जो है वो क्या है, या तो होल नंबर होगी, है ना, होल नंबर, या तो होल नंबर होगी या तो जीरो होगी। जीरो किसके केस में बैलेंसी होती है, इनर्ट गैसेस, जैसे हीलियम हो गया, है ना। और हम बोल सकते हैं आर्गन, नियान, इस सब की बैलेंसी क्या है, जीरो है, क्योंकि उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसका अपना आर्टेट पूरा है। तो ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी में, है ना। तो आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, है ना। तो ये डिफरेंस है बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कभी कभी बोल देते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा प्लस माइनस लगाना आवश्यक है ना। तो अभी हम जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो हम फ्रैक्शनल, जीरो, सब कुछ देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का रूल। तो रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये अगली हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से रूल और कैसे वो अप्लीकेबल है ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने में। तो मोटे तौर पर हम सभी को ये जानना चाहिए कि जिन बातों को हम बैलेंसी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते उन चीज़ों को हम ऑक्सीडेशन नंबर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइंस का एडवांस फॉर्म है ऑक्सीडेशन नंबर, साइंस का एडवांस फॉर्म है ऑक्सीडेशन नंबर, और ओल्ड फॉर्म है वैलेंसी, है ना। तो जो हमारी हेडिंग है, और इसमें बच्चों जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इन चीज़ों को सीखेंगे, है ना। तो अगली जो हेडिंग है हमारे पास वो क्या है कि रूल्स रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। जो हमारे पास हेडिंग है वो क्या है, रूल्स, रूल्स, है ना, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसके लिए रूल क्या क्या है। चलिए इसको, तो हमारी जो हेडिंग है कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और हम लोग देखना चाहते हैं इसके लिए रूल्स। तो हम लोग जो है रूल की बात अब करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें पहले रूल की, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, इसमें कोई आर्डर नहीं है कि 1 2 3 रूल यही है, बस केवल आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ बोल दिया जाता है ना।
तो कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी मटेरियल एलिमेंटल फॉर्म में है ना, तो हम ये कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ना। इफ एनी मटेरियल प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, है ना, अगर कोई मटेरियल, अब देखिए लैंग्वेज हम चाहें तो लिखने से बच भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें लिख दिया कि इफ एनी मटीरियल, इफ एनी मटीरियल, इफ एनी मटीरियल, इफ एनी मटीरियल, अब चाहे वो मालिक्यूल ही हो सकता है, मालिक्यूल, इफ एनी मटीरियल इज इन एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, then oxidation number of all atom is 0, oxidation number of all atoms equal to 0। एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब ये बता दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए P4 है ना, O2 है ना, S8 है ना, P4O2 S8 है ना, H2N2 H2N2, ये सब किस फॉर्म में है, एलिमेंट, मीन्स इसमें एक ही एलिमेंट है। तो सभी का मीन्स क्या है कि ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट ही है, केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है, वन एलिमेंट। तो इसमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 ही है, इसमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। P4 किसमें है, 0 में, O2 किसमें है, 0 में, इसमें हर एटम, सभी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सभी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सभी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सभी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, है ना। तो पहला रूल तो ये हम सीख गए। अब अगले रूल की अगर हम बात कर ले मोटे मोटे तौर पर, तो यहाँ पूरा पीरियाडिक टेबल, एक बार हम पूरे पीरियाडिक टेबल की बात करेंगे जल्दी से आपके साथ, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। पूरे पीरियाडिक टेबल के लिए मोटी मोटी बातें, एक्सेप्शन बहुत है, एक्सेप्शन वाली चीजें हम लिखेंगे, और ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें घबराना नहीं है, वो पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है, चीजें याद भी हो जाती हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो मेनली, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेनली जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले हम यहाँ पर 2 पॉइंट मेंशन कर दें। जैसे एक तो हमें शुरुआत में फोन्च याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर है, तो ये फोन्च है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा। तो एक पॉइंट हम ये याद रखेंगे, और एक पॉइंट हम ये दिमाग में रखेंगे कि जैसे मान लीजिए बैलेंसी से जुड़ी हुई बातें रहती हैं इसमें, तो मीन्स कोई एटम क्या करेगा मॉलिक्यूलर स्टेट में, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हम अभी बात करें H2O की, तो चलिए H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, है ना, ये ऑक्सीजन होगा, सभी को पता है कि H2O, अगर हम स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर का भी पता चलता है। जैसे अगर हम इसमें छोटा सा एग्जांपल लेकर के अगर एक्सप्लेन करें, तो सभी को पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6 आएगा।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, हाइड्रोजन का एक ही होता है तो फिर इसका कन्फिग्रेशन एक आएगा। इसकी टेंडेंसी होगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि इसे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर चीजें चलेंगी। यहां हमें एक बात पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये बात हमें पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ एक बांड ये कोवैलेंट बांड ये बनाएगा, एक कोवैलेंट बांड ये बनाएगा, ऐसे ही सब में होगा। तो यहाँ जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुआ तो एक प्लस इसकी इस पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पर +1, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो +1, यहां पर इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा है तो -1, जहां इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा -1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नजदीक आ रहा है तो इसकी वजह से -1। और अब अगर हम मोटी बात यहां कर ले तो फिर ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ गया। देखिए ये इससे कनेक्टेड है ना, यहां से, है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बातें यहां चलती हैं। आइए हम पूरा पीरियोडिक टेबल इस रूल 2 में देखने का प्रयास करते हैं। रूल 2 में तो हमें रूल 2 को हम कुछ ऐसे समझ लेंगे कि जैसे हम अगर बात कर लें तो पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, पूरा पीरियोडिक टेबल, तो पूरा पीरियोडिक टेबल, तो पूरा पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। तो पहला हो गया हमारे पास यस ब्लॉक, दूसरा हो गया हमारे पास पी ब्लॉक, है ना, यस ब्लॉक, और ये हो गया पी ब्लॉक, और ये हो गया हमारे पास डी ब्लॉक, है ना। हमारे पास क्या हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक, और हमारे पास लास्ट में हो गया यह ब्लॉक, यह ब्लॉक एलिमेंट। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल यही है मोटे तौर पर। और हम पता है कि इसमें जो है इसमें यस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप है, तो पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो इसमें 2 ही ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, तो नॉर्मली ये +1 शो करता है और यहां पर +2 शो करेगा, है ना। जैसे अब हम अगर इसमें बात कर लें आपसे, है ना, चलिए इसको जो है मिटा देते हैं, यहाँ ये भी चीजें मिटा देते हैं। उम्मीद है पहला वाला आप समझ चुके होंगे। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर एक्सप्लेन करें तो उसकी टेंडेंसी के अनुसार ही ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर बेस्ड है। जैसे पहला जो है अल्कली मेटल, ग्रुप 1 जो है अल्कली मेटल है और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जैसे सभी को पता है कि इसमें जो एलिमेंट नॉर्मली आ जाते हैं तो हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फिर फ्रांसियम है। हम सभी को पता है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसी वजह से ये सब के सब +1 शो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो यू कैन से ये दूसरा वाला जो चालू हो जाता है, इसमें सबसे ऊपर बेरिलियम है, फिर
क्या है, Mg है, फिर कैल्शियम है। तो आप देख रहे हैं कि, है ना, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, है ना, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रेडियम है ना। तो ये इनकी टेंडेंसी जनरली क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना निकालना चाहते हैं, तो ये +2 शो कर देंगे, है ना। नॉर्मल अगर हम इसमें बात करें, अगर जैसे यहाँ से शुरू होगा, पहले अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप है, ये ग्रुप है ना। जैसे 18th ग्रुप जो होगा, तो उसमें अगर हम बात करें तो सारी इनर्ट गैसेस हैं। तो इनर्ट गैसेस तो जनरली 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगी, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से उसमें चलेगा, है ना। जनरली इनर्ट गैसें जनरली 0 शो करेंगी, नहीं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से चीजें चलेंगी। हम एग्जाम्पल करेंगे भी। जैसे चलिए अगर हम एग्जाम्पल दे ही दें, मान लीजिए हमारे पास कोई है He2O, है ना। मान लीजिए ऐसा कोई मॉलिक्यूल हमारे सामने आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, He जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, +1 में, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब यहाँ अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले 17th ग्रुप की, तो ये पूरा इसमें जो आ जाता है ना, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब -1 शो करेगा, है ना। यहां से अगर हम इसके नीचे 16th है ना, 16th में अगर पहुंच जाए, तो फिर ये ऑक्सीजन फैमिली, है ना, ऑक्सीजन फैमिली। तो इसकी नियति में इसका नेचर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा, तो है ना, ऑक्सीजन सल्फर, है ना, ऑक्सीजन सल्फर, तो ये सारे एलिमेंट -2 शो करेंगे। अगर हम आगे बात कर लें, है ना, ये 15 की, तो इसमें क्या है, इसमें है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो ये क्या जनरली शो करेंगे, -3। ये जनरल बातें, जैसे आर्सेनिक अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो प्लस शो करने लगेगा, नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो प्लस शो करने लगेगा, है ना। लेकिन जनरल 15 के बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका 14, है ना। 14 में जो है कार्बन की बात आ जाएगी, है ना। जनरली कार्बन है, सिलिका है ना, कार्बन, सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन। तो नॉर्मली ये जो है +4 से हम इसे -4 भी कह सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेन चीज क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। अगर अब इसमें जो लास्ट बचता है 13, है ना, कार्बन से पहले बोरान, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 13th है, 13th, तो ये पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है बोरान से शुरू होगा, तो ये +3 शो करेगा, है ना। जनरली, है ना, बोरान है, एल्यूमिनियम है ना। तो ये जनरली क्या शो करेगा, +3 शो करेगा, क्योंकि अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना यहाँ आसान हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने से बेटर है कि 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बेटर इसके लिए होगा, नाइट्रोजन फैमिली के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। और यहाँ उसका अपोजिट है कि बोरान 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा पसंद करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है डी ब्लॉक जो है वो मेटल ही है तो पॉजिटिव शो करेगा, ये भी मेटल है तो पॉजिटिव शो करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें भी अप्लीकेबल होगी,
है ना बच्चों। तो ये मोटे तौर पर हमने पूरे पीरियाडिक टेबल की बात किया आप लोगों से। तो एग्जाम्पल, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे एग्जाम्पल और कुछ छोटे मोटे जो रूल हैं, रूल थर्ड फोर्थ नेक्स्ट, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस समय ये वीडियो 1 घंटे का पूरा हो चुका है, राइट।